हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कैपिलैरिटी इन सॉइल देखेंगे कि कैसे कैपिलैरिटी सॉइल में अकर होता है। ठीक है, कुछ जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं वो भी हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है यहाँ पे है कैपिलैरिटी इन सॉइल। कैपिलैरिटी होता क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। जैसे कि क्या होता है, पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। आपने क्या किया, एक बीकर में यहाँ पे वाटर फिलअप किया। ठीक है, वाटर फिलअप किया और एक ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब। वो क्या है, एकदम सूखा नहीं है, इसको हल्का पानी में डुबोए और उसके बाद ये क्या हो चुका है, गीला हो चुका है ये जो ट्यूब है। उसके बाद इसको क्या किए, इस बीकर में ऐसे डिप किए। तो क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये जो वाटर है वो क्या करेगा, यहाँ पे राइज करने लगेगा। ठीक है, क्यों राइज करेगा, क्यों राइज करेगा? आपने दो टाइप के फोर्सेस के बारे में पढ़ा होगा, एक होता है कोहेजन और एक होता है एडहेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, राइज कब करता है, जब एडहेशन फोर्स जो रहता है ज्यादा होता है कोहेजन फोर्स से, क्योंकि यहाँ पे वाटर और ट्यूब के जो मॉलिक्यूल्स है इनके बीच में क्या है, एडहेशन फोर्स डोमिनेट कर रहा है। इसके कारण क्या होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे, इस तरह से क्या करेंगे, ट्यूब में राइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एडहेशन फोर्स क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि वाटर में क्या होता है, एडहेशन फोर्स जो होता है डोमिनेट करता है, जबकि मरकरी वगैरह में क्या होता है, मरकरी में कोहेजन, जिसके कारण क्या होता है, वाटर जो है नीचे की ओर आता है। तो ये तो आपको बेसिक कंसेप्ट पता है। तो यही जो राइज ऑफ वाटर जो कहला रहा है ना यहाँ पे, जो हाइट ऑफ राइज ऑफ वाटर, इसी को क्या बोलते हैं, कैपिलैरिटी बोलते हैं। अब ये सॉइल में कैसे होता है, इस चीज को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सॉइल में भी क्या होता है कि जैसे कि हमारा जो सॉइल है वो क्या होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि जो ट्यूब है उसको हम लोग कैसे लिए, गीला करके लिए। ठीक है, तो हमारा जो सॉइल है कैपिलैरिटी के लिए वो भी कैसा होना चाहिए, पार्शियली सैचुरेटेड होना चाहिए, एकदम सूखा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, यहाँ पे कहीं पे हमारा क्या है, यहाँ पे वाटर टेबल है। ठीक है, वाटर टेबल है और ये जो है आपको शो हो रहा है ये क्या है, ग्राउंड सरफेस है। ये सब क्या है, आपका ग्राउंड लेवल है। ठीक है, यहाँ पे जो सॉइल है वो कैसा है, पार्शियली सैचुरेटेड है। पार्शियली सैचुरेटेड मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ नमी है, एकदम ये क्या है, सूखा नहीं है। ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल को ये शो कर रहा है। और ये ब्लू कलर वाला वाटर टेबल है। तो क्या है, क्योंकि ये जो सॉइल है ये पार्शियली सैचुरेटेड है, तो यहाँ भी सेम कंडीशन होगा जैसे कि किस में हो रहा था, वहां पे ट्यूब में जो हो रहा था। तो यहाँ भी क्या होगा कि सॉइल जो है पार्शियली सैचुरेटेड है, इसके कारण जो वाटर जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे राइज करेगा। तो ये जो राइज ऑफ वाटर होता है ना सॉइल में, बस इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, यहाँ पे कैपिलैरिटी बोलते हैं। ठीक है, ये जो है वाटर इस तरह से राइज करेगा। तो ये जो राइज ऑफ वाटर के कारण क्या होगा, यहाँ पे कैपिलैरिटी का जो यहाँ पे फिनोमिना हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसी तरह से ये सॉइल में होता है। तो क्या होता है कि कैपिलैरिटी के कारण जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है उसमें क्या इफेक्ट आएगा, हमारा मेन पर्पस यही है जानना। ठीक है, कैपिलैरिटी हो रहा है तो उसके कारण इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा। मैंने आपको पिछले वीडियोस में सॉइल मैकेनिक्स के ही टोटल स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, पोर वाटर प्रेशर, ये सारे जो स्ट्रेसेस हैं वो ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो ये कैपिलैरिटी के कारण सॉइल का जो स्ट्रेस है उसमें क्या इफेक्ट आ रहा है, इस चीज को हम देखने वाले हैं। क्या होगा यहाँ पे, मान लीजिए ये क्या था, ग्राउंड लेवल था, यहाँ तक, यहाँ पे क्या है हमारा वाटर लेवल है, और ये क्या है, यहाँ पे पूरा सॉइल था जिसमें कि क्या है, यहाँ इसमें वाटर टेबल राइज कर चुका है। ठीक है, ये जो सॉइल है ये क्या है, पार्शियली सैचुरेटेड है, इसमें कोई भी वाटर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन ये सॉइल कैसा है, पार्शियली सैचुरेटेड, जिसमें कि क्या हो रहा है, यहाँ पे कैपिलरी राइज हो रहा है। ये जो यहाँ पे मैं डायग्राम से शो कर रही हूँ, ये इस तरह से यहाँ पे कैपिलरी राइज हो रहा है कुछ हाइट तक। यहाँ पे मान लीजिए ये पूरा ही
ये वाला जोन जो है क्या है, कैपिलरी राइज का जोन है, जोन ऑफ कैपिलैरिटी बोलते हैं इसको, जोन ऑफ कैपिलैरिटी। तो इसमें जो स्ट्रेस बनेगा वो कैसे बनेगा, जैसा कि ये वाटर टेबल है, वाटर टेबल है, तो वाटर टेबल से जो नीचे होगा, वाटर टेबल से क्या होगा, नीचे का जो पोर्शन होगा वो उसका जो स्ट्रेस का जो डायग्राम होगा वो नॉर्मली ही बनेगा। जैसे कि आप फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े होंगे, यहाँ पे बीकर है, इसमें वाटर प्रेजेंट है, तो इसका जो डायग्राम बनता है, प्रेशर डायग्राम, ऐसे ट्रायंगुलर ही बनता है ना। यहाँ पे ऊपर में फ्री सरफेस है तो प्रेशर जीरो होता है, जैसे जैसे हाइट क्या होगा, नीचे आएगा, हमारा हाइट बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होता है, प्रेशर भी बढ़ता है, क्योंकि P इज इक्वल टू क्या होता है, रो जी एच, तो H बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होगा, यहाँ पे बढ़ेगा। तो इसका भी प्रेशर डायग्राम देखते हैं यहाँ से वाटर टेबल तक का, तो ये कैसा बनेगा, इस तरह ही बनेगा, ठीक है, इस तरह ही बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। इसका वैल्यू क्या होगा, मान लीजिए कि ये जो हाइट है ये कितना है, यहाँ पे Z है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, गामा डब्ल्यू जेड हो जाएगा, जो कि क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव में है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कैपिलैरिटी हो रहा है, कैपिलैरिटी हो रहा है मतलब कि वाटर राइज कर रहा है, वाटर राइज करेगा तो ये क्या हो रहा है, वाटर किसके अगेंस्ट राइज कर रहा है, ग्रेविटी के अगेंस्ट राइज कर रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट राइज कर रहा है। तो ये जो कैपिलैरिटी के कारण जब वाटर राइज करता है ग्रेविटेशन के अगेंस्ट, तो उसके कारण क्या होता है, जो पोर वाटर प्रेशर रहता है वो नेगेटिव आता है। हम लोग जानते हैं कि वाटर के कारण तो पोर वाटर प्रेशर लगेगा ही, लेकिन कैपिलरी राइज जब होता है तो वाटर के कारण जो पोर वाटर प्रेशर जो होता है वहां पे नेगेटिव आ जाता है। तो इसका जो प्रेशर डायग्राम है कुछ इस तरह से बनेगा, इसका प्रेशर डायग्राम यहाँ पे नेगेटिव बनेगा, क्योंकि क्योंकि क्या है, पोर वाटर प्रेशर नेगेटिव है, तो ये यहाँ पे फ्री सरफेस है और ये यहाँ पे क्या है, नेगेटिव, ठीक है। ये थोड़ा सीधा होना चाहिए, ऐसा, ये तो ये क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ गामा डब्ल्यू जेड। अगर यहाँ पे जोन ऑफ कैपिलरी राइज का भी हाइट क्या है, मान लीजिए यहाँ जेड डैश है, तो इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे जोन ऑफ कैपिलरी राइज जो होगा यहाँ पे गामा डब्ल्यू जेड डैश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही होता है कि जो कैपिलरी राइज होता है इसके कारण जो इफेक्टिव स्ट्रेस जो होता है उस पर क्या इफेक्ट आएगा, ये देखिए, पोर वाटर प्रेशर अगर नेगेटिव हो जा रहा है तो इफेक्टिव स्ट्रेस में क्या अंतर आ रहा है। जैसे कि हम लोग क्या जानते हैं कि जो टोटल स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर होता है। तो क्या हो जाएगा, टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस, अगर यहाँ पे कैपिलरी राइज हो रहा है तो फिर पोर वाटर प्रेशर में क्या लिखेंगे, यहाँ पे माइनस ऑफ गामा डब्ल्यू जेड लिखेंगे ना, माइनस ऑफ गामा डब्ल्यू जेड लिखेंगे, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा प्लस गामा डब्ल्यू जेड, ठीक है। ये कहाँ पे आ गया, ये किस लेवल पे इफेक्टिव स्ट्रेस आ गया, यहाँ पे, ये इसका नाम ले लेते हैं ए ये जो लेवल है यहाँ का इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, एट लेवल ए। और यहाँ पे जब हम लोग लिखेंगे, इधर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये क्या है, मान लीजिए बी है और ये भी क्या है, बी है, तो बी पे क्या हो जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस एट लेवल बी में इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस गामा डब्ल्यू, सिग्मा माइनस यू होता है, ठीक है। सिग्मा माइनस क्या होता है, यू होता है ना, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, तो यहाँ पे यू तो क्या है, पॉजिटिव है, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होगा, सिग्मा माइनस गामा डब्ल्यू जेड। तो यहाँ पे ये कहाँ पे आ गया, ये बी पे हम लोग का इफेक्टिव स्ट्रेस आ गया, और ये का क्या पे कहाँ पे आया है, ए पे आया है, और ये क्या में आया है, बी में आया है। तो आप देख सकते हैं कि किसका वैल्यू ज़्यादा है, इफेक्टिव स्ट्रेस एट ए ज़्यादा है या इफेक्टिव स्ट्रेस एट बी। तो यहाँ पॉजिटिव है, मतलब कि यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस एट ए ज़्यादा है। इसका मतलब क्या है कि कैपिलरी राइज के कारण हमारा यहाँ पे सरफेस पे क्या हो रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस जो है इंक्रीज होना है, ये अच्छा है या खराब, ये अच्छा है, क्योंकि अगर हमारा जो सॉइल का इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो सॉइल का क्या बढ़ेगा, जो शेयर स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगा, शेयर स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, बियरिंग कैपेसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो हम लोग को
क्या है, कोई भी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं सॉइल में तो जितना एरिया का फाउंडेशन देना था हम लोग को, अगर उससे कम का भी देंगे तो हम लोग का जो काम है वो चल जाएगा। तो इससे हमारा जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम लगेगा। तो ये इसका एप्लीकेशन है। ठीक है, जैसे कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आप कहीं कभी भी सी बीच या फिर बोल सकते समुद्र के किनारे आप जाते हैं तो आप ऑब्जर्व किए होंगे कि जो जहाँ पे क्या है, समुद्र है, समुद्र के जस्ट साइड में अगर वो आप यहाँ पे वॉक कर रहे हैं तो यहाँ पे वॉक करना क्या होता है, आसान होता है। लेकिन आप यहीं दूर में अगर वॉक कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे मुश्किल होता है, क्योंकि समुद्र के पास में क्या होगा, जो ये समुद्र के पास में जो भी यहाँ पे सैंड प्रेजेंट होगा उसमें क्या होगा, कैपिलरी राइज देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वाटर फिलअप है। तो क्या करेगा, आसपास का जो सैंड है उसमें क्या हो जाएगा, कैपिलैरिटी के कारण यहाँ का जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ेगा तो बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगा। तो जब भी आप वॉक करेंगे तो इजीली आप वॉक कर सकते हैं। लेकिन जब दूर जाते हैं समुद्र से तो क्या होता है यहाँ पे कि जो यहाँ पे कैपिलरी राइज नहीं मिलेगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस जो रहेगा वो सिग्मा माइनस यू मिलेगा। मतलब कि जो हमारा जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जबकि पास में जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो क्या मिलेगा, सिग्मा प्लस यू मिलेगा। तो आप क्या है, यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस ज़्यादा मिल रहा है तो बियरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हैं, इजिली वॉक कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था। तो ये पूरा था कैपिलैरिटी इन सॉइल के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बेस पे हम लोग एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।